वक्त के औराक पर कुछ कहानियां ऐसी लिखी जाती हैं जिनके किरदार अपनी हठ धर्मी शजाअत और अंजाम के सबब तारीख के पत्थर पर कुंदा हो जाते हैं। बाबक खर्रमी की बगावत इन्हीं दास्तानों में से एक थी। एक ऐसा फितना जो बरसों तक खिलाफत अब्बासिया के दिल में चिंगारी की तरह सुलगता रहा। अफशीन की तलवार, जाफर खयात के लश्कर और दारुल खिलाफा के बेशुमार सिपाही सब एक ही मकसद के लिए उठ खड़े हुए थे, उस आग को बुझाने के लिए जो बाबक ने आज़रबाईजान के पहाड़ों में भड़का रखी थी। अब जब खलीफा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था तो दारुल खिलाफा से ताज़ा अफवाज रवाना हुई। फसल रबी के अवाइल में एक नई मुहिम का आगाज़ हुआ और अफशीन, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा पुरज़म और ताकतवर था, आहिस्ता आहिस्ता क़िले बज़ की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ किस्मत का फैसला होना था कि बगावत के सूरज को गुरूब होना है या खिलाफत की सुबह फिर से राशन होनी है। जब खलीफा को अपनी अफवाज के मुख्तलिफ महाजों पर बार बार नाकामियों और कशीदगियों की खबर मिली तो उसने जाफर खयात की क़यादत में ताज़ा लश्कर रवाना किया। ये खबर अफशीन के दिल में नई हिम्मत जगा गई, उसकी ताकत में वाज़ह इजाफा हुआ। फसल रबी के अवाइल में वो आहिस्तगी से क़िले बज़ की तरफ बढ़ा, रात में सिपाहियों को पहरों पर मुकर्रर करता और दिन में गश्त के लिए अस्करी दस्ते भेजता, खुद भी अक्सर इन दौरों में शामिल होता। रफ्ता रफ्ता वो मकामे मुकाबिले क़िला पहुंचा जहां तीन पहाड़ियां एक दूसरे से चिपटी पड़ी थीं। इन्हीं तीनों के दरमियान एक कुशादा मैदान था। अफशीन ने इसी मकाम पर ठहराव किया, एक मखसूस रास्ता छोड़कर बाकी तमाम रास्ते पत्थरों और रुकावटों से बंद करा दिए। इन्हीं पहाड़ियों के साए तले बाबक का लश्कर भी मौजूद था। अफशीन रोज़ाना नमाज फज्र के बाद नक्कारा बजवाता, वो सदा थी जो उसके सिपाहियों को तैयार करती और जब तक झड़प जारी रहती नक्कारा तानता, और जब जंग को रोका जाता नक्कारा बंद कर दिया जाता। अगर पेशकदमी का इरादा होता तो दर्राए कूह पर एक दस्ता तैनात करके कुदरती किले की हिफाजत मजबूत की जाती। बाबक ने भी हिकमत अमल अपनाई थी। जब अफशीन हमला आवर होता तो चंद चालाक अफवाज कमीनगाह से बाहर लाकर रुख मुड़वाती, जबकि बाकी सिपाह कमीन में डटे रहते। अफशीन ने कई मरतबा तजस्सुस किया मगर उस कमीन का राज खुल न सका। वो उमूमन जाफर खयात, अहमद बिन खलील और अबू सईद को हर एक को 3-3 दस्ता देकर मैदान कारजार भेजता और ख़ुद किसी बुलंद मकाम पर बैठकर मार्के का मंजर देखता। वहाँ से क़िले बज़ और उसके सराय बखूबी दिखाई देते थे। नमाज ज़ुहर के बाद वो मुराजअत करता और उसकी वापसी पर अफवाज तरतीबवार मैदान से पीछे हट जातीं। ये तवील महाज आराई बाबक को बेचैन कर गई। एक रोज़ मामूल के मुताबिक लश्कर इस्लाम वापस हुआ और इत्तेफाकन जाफर खयात पीछे रह गया। बाबक का लश्कर मैदान खुला समझकर क़िले बज़ से बाहर निकल आया तो जाफर ने फ़ौरन हमला किया और ज़ोर आवाज़ से अपने सिपाहियों को पुकारा। झड़प फिर से भड़क उठी। जाफर की फ़ौज में अबू दुल्फ के साथ एक गिरोह मुतव्वा यानी रज़ाकार भी शामिल थे। ये रज़ाकार इस जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़े कि देखने वालों को लगा ये लोग किले पर कमंद डाल देंगे। जैसा कि सूरत हाल संगीन होती गई, जाफर ने अफशीन से 500 तीर अंदाज़ों की गुजारिश की, मगर अफशीन ने ठहर कर कहा कि इमदादी लश्कर का इंतज़ार मत करो, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो संभल कर तदबीरी अंदाज में पीछे हटो। जंग का रुख ख़तरनाक बनता जा रहा है। इसी असना में वो मुतव्वा मुजाहिद क़िले बज़ तक पहुँच गए। मैदान जंग फ़रीक़ैन के शोर गुल से गूंज उठा। कमीनगाह में छिपे बाबक के सिपाही जब जान गए कि दुश्मन किले के दरवाजे तक पहुंच चुका है तो छुपकर नहीं रहे और बाहर निकल आए। तब अफशीन को क़िले बज़ का राज और कमीनगाह का पूरा मुअम्मा आयान हो गया। लड़ाई तूल पकड़ चुकी थी, दोनों तरफ के जंगजू थक चुके थे और सूरज आहिस्तगी से किनारे मगरिब की तरफ झुक रहा था। जाफर आहिस्तगी से अपने मोर्चे की तरफ लौटने लगा। मगरिब होते होते मार्का आहिस्तगी रुक गया और हर हरीफ अपनी क़यामगाह की तरफ लौट गया। जाफर नमाज मगरिब के बाद अफशीन के पास आया। अफशीन ने इस पर नाराज़गी जाहिर की कि वो हुक्म अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ उजलत में कदम उठा रहा है। जाफर ने भी अपने गमो मलाल का इजहार किया कि इमदाद क्यों नहीं पहुंचाई जा रही। बहस व तमहीज़ के बाद दोनों ने अपने दलाइल पेश किए और सफाई हो गई। तलखी के बाद इत्तेफाक बहाल हुआ। रज़ाकार मुजाहिद जब हाजिर खिदमत हुए तो क़िल्लत रसद व मसारिफ की शिकायत लेकर आए। अफशीन ने सख्त मगर सीधी बात कही, जो शख्स कह तो तंगदस्ती और भूख की आजमाइश बर्दाश्त कर सके वो हमारे साथ रहे, वरना अपना रास्ता ले। लश्कर अमीरुल मोमिनीन में बफज़ले इलाही बहुत से जंगजू मौजूद हैं। रज़ाकार इल्तिजा करते कि हम एकदम क़िले बज़ फ़तह कर सकते हैं, मगर रस्मी तात्तुल हमें सवाब जहाद से महरूम रख रहा है।
अगर हुक्म हमला हो तो हम दुश्मन को अपनी तलवारों की चमक दिखा देंगे। ये बातें जब जासूसों ने अफशीन तक पहुंचाईं तो उसने मुजाहिदीन को बुलवा कर तसल्ली दी और अलसबा जंग का हुक्म जारी किया। जब रजाकारों ने धावा देने का अज़्म जाहिर किया तो अफशीन ने खुद भी हमले का वादा किया और उन्हें खातिर सेर माल व असबाब, पानी, खुराक और हथियार फराहम किए। जख्मियों को ले जाने के लिए खच्चरों पर महमिलें ठहरा दीं। जाफर को भी हुक्म दिया गया कि वो उसी मोर्चे की तरफ बढ़े जहां कल जंग रुकी थी। दूसरे रोज़ अलसबा अफशीन व तीर अंदाजों, निफात और नामवर जंग आजमाओं को चुनकर एक मजबूत दस्ता मुरतब किया और रजाकारों को साथ लेकर मैदान जंग में जलवागर हुआ। बाबक के लश्कर ने कले से तेज़ तीरबारी शुरू कर दी। जाफर की फौज हीला व फहम से दिफा करती हुई फसीलों तक पहुंची और कमाल जुरअत व इस्तिक़लाल से दरवाज़ा बज़ तक पहुंचकर करीबन चढ़ाई शुरू कर दी। दोपहर गुजरी तो अफशीन ने हस्बे ज़रूरत खुराक व पानी भेजा और दीवारों को तोड़ने के लिए फावड़े, कुदालें और दीगर आलाते हर्ब रवाना किए। बाबक ने जब ये मंजर देखा तो किले का दरवाज़ा खोलकर खुद बाहर निकला और पूरे ज़ोर से रजाकारों पर हमला आवर हो गया। कुछ घड़ियों तक मैदान एक हलाकत खेज कशमकश रहा। कभी बाबक का लश्कर रजाकारों को फसील से पीछे धकेल देता था और कभी रजाकार शुजात से गुजरकर किले के अंदर घुसा देते थे। आखिरकार शाम ने अपना स्याह चादर फैलाई और रात ने आफताब को छुपा लिया। अफशीन ने अपने लश्कर को मुराजत का हुक्म दिया। दोनों हरीफ अपने मोर्चों को लौट गए। इस मार्के के बाद हर तरफ एक अजीब सी मायूसी छा गई। ना फतह की यकीन दहानी, ना मुकम्मल शिकस्त, और बहुत से रजाकार अपने शहरों को लौट गए, दिलों में जंग की तलखी और अपनी जुरात का सुकूत लिए। 2 हफ्ते के बाद अफशीन ने दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर ली। लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा जिसमें 1000 तीरंदाज शामिल थे, आधी रात को उस पहाड़ी की तरफ रवाना किया गया जो किला बिज़ के करीब थी और जिसके दामन में बाबक का नामी सिपा सालार आज़ीन सफ़ आरा बैठा हुआ था। उन्हें हुक्म दिया गया कि जब जाफर बिज़ की तरफ पेश कदमी करे तो फ़ौरन बाबक के लश्कर पर धावा बोल दिया जाए। दूसरे हिस्से को उस टीली के नीचे कमीनगाहों में छुपा दिया गया जहां की चोटी पर बाबक के सिपाही कमीन में बैठा करते थे। तीनों हिस्सों के अलावा तीसरे दस्ते को किले की हिफाजत के लिए लश्करगाह में बरकरार रखा गया और चौथे हिस्से को तैयार करके अलिसुब उसी मोर्चे की तरफ रवाना किया गया जहां गुज़िश्ता मार्कों में ठहराव रहा था। जाफर खियात जुनैद नामी अफसरों के साथ उस पहाड़ी की जानिब बढ़ा जिसके दामन में आज़ीन ने सफ़ाराई की थी। आज़ीन ने जाफर के बढ़ते ही तीर बरसाने शुरू किए तो जाफर ने भी जवाबन तुर्की ब तुर्की चलाया। दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी पर बैठे तीरंदाज जिन्होंने निस्फ शब से हमले की महादाराई सजा रखी थी, आज़ीन पर तीरों की बारिश कर दी। आज़ीन दोनों जानिब से ताबो तब से आजिज हो गया और वादी की तरफ भाग निकला। तभी दूसरे कमीन गाहों ने अपने निशाने से उसका इस्तकबाल किया और उस पर नई छाला मारी। बाबक ने जब जंग का रुख बिगड़ता देखा तो अफशीन से इल्तिजा की कि मुझे फ़कत इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपने अहलो अयाल को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकूं, फिर किला बिज़ की चाबियां तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अफशीन अभी पासुख में खैर या शर कहने से कासिर था कि इसी असना में खुशखबरी पहुंची। असाकिर इस्लाम ने किला बिज़ पर कब्ज़ा कर लिया था और खलीफा मुस्लिमीन का झंडा उसके बुलंद मीनारों पर लहरा रहा था। अफशीन ने सिजदे शुक्र अदा किया और किले में दाखिल हुआ। बहुत सा मालो गनीमत और कुछ कैदी मुसलमानों के हाथ आए। बाबक ने अपने अहलो अयाल को कबलज़ वक्त मुंतकिल कर दिया था और जहाँ तक मुमकिन था मालो असबाब साथ लेकर भाग निकला। अफशीन ने मलूक आर्मीनिया को बाबक के फरार की इत्तला भेजी और उसकी गिरफ्तारी की ताकीद की। रिपोर्ट में आया कि बाबक एक ऐसी वादी में दाखिल हुआ है जिसका एक किनारा आज़रबाईजान से मिलता है और दूसरा आर्मीनिया तक फैला हुआ है। अफशीन ने चंद अफराद उसकी गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर किए, मगर घने दरख्त और टीलों ने बाबक को उन निगाहों से छुपा रखा था। इसी दौरान खलीफा मोतसिम ने बाबक को अमान देने का हुक्म भेजा। अफशीन ने यह फरमान बाबक के एक साथी जो अमन का ख्वाहिशमंद था के ज़रिए पहुंचाया ताकि बाबक इत्मीनान से इस अमान नामे का मुताला कर सके, मगर बाबक ने परवाने की तरह अमान नामा देखकर खुश होने की बजाय गुस्से में आकर अफशीन के 2 सिपाहियों को कत्ल कर डाला और अपनी बीवी, भाई और माँ को लेकर अज़्म जुरअत के साथ आर्मीनिया की तरफ निकल खड़ा हुआ।
बख्त की तल्ख गर्दिश ये हुई कि फ़रार के दौरान उसकी नक्ल हरकत उन मुहाफ़िज़ीन की नज़र में आ गई जो उसकी गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर किए गए थे। एक मुहाफ़िज़ ने अपने सरदार अबू सफ़ा से इत्तला दी कि बाबक भागा जा रहा है। अबू सफ़ा ने फ़ौरन एक चश्मे के मकाम पर घेरा तंग कर दिया। बाबक खुद सवार होकर कहीं निकल गया, मगर उसकी माँ और भाई पकड़े गए और अफशीन के हुजूर भेज दिए गए। यूं वो जंग जो बरसों से आज़रबाईजान के पहाड़ों में भड़क रही थी, अपने अंजाम के करीब पहुंची। अफशीन की तदबीर, सब्र और ईमान बिलाखिर गालिब आ गए, और क़लाए बज़, वही क़ला जो बगावत की पहचान बन चुका था, अब खिलाफत अब्बासिया के झंडे तले सरंगू था। बाबिक भाग निकला, मगर वक्त के हाथों से कोई नहीं बचता। पहाड़ों, वादियों और सायों में छुपने वाला ये शख्स आखिरकार अपने ही अंजाम के रास्ते पर चल पड़ा। उसकी माँ और भाई गिरफ्तार हुए और अफशीन ने सजदाए शुक्र अदा किया। ये सिर्फ एक क़ला की फतह नहीं थी, बल्कि एक अहद फितना के खात्मे की निशानी थी। तारीख ने उस दिन फैसला सुना दिया, ताकत, साजिश और गुरूर हमेशा ईमान, तदबीर और सच्चाई के आगे झुक जाते हैं। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बाबिक अभी जिंदा है, भागता हुआ मायूसी और इंतकाम के दरमियान। अगले किस्त में देखिए बाबिक खुर्रमी की गिरफ्तारी, उसका इबरतनाक अंजाम और वो लम्हा जब बगावत का चेहरा नकाब से बेनकाब हुआ।